सबसे पहले मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो वेरिएबल क्या क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा बताओ। एक एरे टाइप का जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट और सब्जेक्ट दोनों के लिए, तो 2 डायमेंशनल एरे बनेगा। तो इंट क्या लेंगे यहाँ पे, मान लो एस लेते हैं एस, और एस में कितने का, अब ये तो हाँ हाँ, तो चलो अभी मान लो कि हमने यहाँ पे क्या डाल दिया कि ऊपर में डिफाइन कर दिया है, हमने क्या डिफाइन कर दिया है, हैश डिफाइन मैक्स। अब मैक्स का वैल्यू क्या डाल देते हैं, मान लो 100 से तो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होगा, तो ये भी कर सकते हो, तो या ऐसे भी कर सकते हो। इंट मैक्स में वैल्यू क्या डाल देते हैं 100, अरे बहुत ज़्यादा होगा तो 100 होगा। उसी तरीके से या मैक्स S2 डाल देते हैं, मैक्स स्टूडेंट। उसी तरीके से क्या डाल सकते हैं हम, और यहाँ नहीं डालना है, इसको हमें क्या बनाना है, ग्लोबल बनाना है। तो ग्लोबल बनाने के लिए कहाँ डालना पड़ता है, क्या लिखना पड़ेगा, इंट मैक्स स्टूडेंट इक्वल टू कितना, मैक्सिमम 100 होगा। उसी तरीके से इंट मैक्स सब्जेक्ट क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो 100 हो सकता है, ले लेते हैं यहाँ पे, चलो 100। और उसके बाद क्या लेते हैं, अब 100 तो लिखेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एस मैक्स S2, और इसमें क्या लिखेंगे, मैक्स सब्जेक्ट। ये हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि टोटल निकालना, क्या निकालना चाहते हैं हम, टोटल निकालना चाहते हैं। और एक वेरिएबल ले लेते हैं, हाँ स्टूडेंट टोटल, और एक ले लेते हैं ऑल टोटल। AT बोले तो ऑल टोटल, और ST बोले तो स्टूडेंट टोटल। और एक ले लेते हैं क्या, एवरेज। क्या ले लेते हैं, एवरेज के लिए। अब एवरेज अगर फ्लोट में लेते तो ज़्यादा बेहतर था, और फ्लोट में ही ले लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फ्लोट AVG एवरेज। अब इनपुट लेने का काम शुरू करें, बट उससे पहले क्या, लूप चलाना पड़ेगा मुझे। अब लूप क्या चलाना पड़ेगा, नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा, एक स्टूडेंट काउंट के लिए, एक सब्जेक्ट काउंट के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर आई इक्वल टू कहाँ से, 0 से आई इज लेस देन क्या होना चाहिए, कितने तक जा सकता है, तो मैक्स तक जा सकता है, जो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्स तक जा सकता है। अभी समझने के लिए मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। क्या लिख देता हूँ, मैक्स S2 तक जा सकता है। और उसके बाद क्या, आई प्लस। अब इसके अंदर आकर के फिर एक लूप चलाएंगे हम, फॉर क्या डालेंगे यहाँ पे, J इक्वल टू कहाँ से, और फिर क्या, J मैक्स सब्जेक्ट, और उसके बाद J प्लस। इस इनर के अंदर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, printf क्या डालना पड़ेगा, इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और कौन सा स्टूडेंट, बस स्टूडेंट 1, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। ये लिखना ज़्यादा उचित होगा, पहले रेलिवेंट लगेगा, ऑफ इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 या 0 ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट के लिए J+1 से ना, और स्टूडेंट के लिए किस में आएगा, I+1 से। स्कैनफ, और क्या डालना होगा, %D एम्परसेंड क्या, SS ना, और SS क्या देना पड़ेगा, I के Jth इंडेक्स पे। और उसके बाद जो वैल्यू यहाँ आया उसको इनर लूप में क्या कर ले हम लोग, एक कोड लिखा, और AT का वैल्यू क्या रख लेंगे, AT नहीं बल्कि क्या, ST का इनिशियल वैल्यू क्या रख लेंगे, 0। और यहाँ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ST इक्वल टू ST प्लस व्हाट, SS के ith के Jth इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे रख लेंगे, यही ना, हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद इस लूप के बाहर आते हैं हम लोग,
और आउटर फॉर में क्या करेंगे, ऑल टोटल के लिए लिखेंगे ऑल टोटल प्लस व्हाट, ST। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज लूप में निकालने की आवश्यकता नहीं है, एवरेज तो हम लूप से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एवरेज इक्वल टू व्हाट, 80 बाई टोटल कितना स्टूडेंट था, हाँ मैक्स S2 में जितने स्टूडेंट थे वो। अब फाइनली क्या करना है, मुझे प्रिंट कर देना है %f क्यों, क्योंकि फ्लोट टाइप का वैल्यू है। एवरेज मार्क्स इज, और किस में, एवरेज के अंदर है, प्रिंट कर लो ऐसे। कुछ एरर कहाँ पे, शुरुआत यहीं से, स्पेलिंग मिस्टेक, INCLUD IN, उसके बाद C छूटा हुआ है, अब सही है जी। अभी और भी कुछ एरर है, क्या रहा है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। कहाँ कॉमा देंगे, कभी कॉमा नहीं देंगे, कॉमा क्यों देंगे, ये तो दोनों ब्लॉक ही में है। मान लो यहाँ हम लोग 10 लेके चलते हैं, और यहाँ क्या लेके चलते हैं, यहाँ भी 10 लेके चलते हैं। अब क्या इशू है, अब यहाँ भी हम 10 लेके चलते हैं। और भी कहीं लगता है कि मैक्स मिन लिखे हैं क्या, enter marks of subject 1 of student 1, मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये तो बहुत ज़्यादा एंट्री करना पड़ जाएगा अपने, 10 नहीं करना पड़ेगा, 100 एंट्री करना पड़ेगा। ये तो एक का हुआ, ये एंट्री चलता रहेगा, चेंज करना आसान नहीं है बुआ। अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर कोड इतना लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें सेव अभी तक Ctrl+C करते हैं इसको। दस नहीं देते हैं, समझाने के लिए हमको एंट्री कम करने दो। मान लो 2 और 3 रखते हैं, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 स्टूडेंट के लिए, हाँ 2 स्टूडेंट और 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट और तो कहीं नहीं। हाँ एवरेज वाला था, पहले तो सेव कर लो क्योंकि इस तरह का इशू बहुत ज़्यादा आता है इसमें। एवरेज avg.cpp रन किए, मान लो पहले वाले में 66 लाया, दूसरे में 72 लाया, है ना, और तीसरे में मान लो कि 84 लाया। तब पहले स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट का मार्क्स पूछ रहा है, 91 है, 69 है और 71 है। एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है, 11 वैल्यू आ रहा है। और गार्बेज क्यों आ रहा है, हाँ तो आएगा ना, इनिशियली यहाँ पे कुछ हमने इनिशलाइज नहीं किया है, इसको देना पड़ेगा। ये बाकी लैंग्वेज की तरह C++ नहीं, अगर इनिशलाइज नहीं करते हो तो खुद से वैल्यू क्या उठा लेता है, गार्बेज वैल्यू उठा लेता है। स्टैटिक वेरिएबल का यही लग पंगा है।
अगर वही डायनेमिक अगर वेरिएबल बनाओगे डीएमए का यूज़ करके तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से इनिशलाइज होता है। या फिर इसके लिए पढ़ाएंगे स्टोरेज क्लास, तो वहाँ जब एसटी में 0 नहीं देना पड़ेगा, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ तो एसटी में 0 इनिशलाइज कर दिए ना। अब फिर से देखते हैं 59, 89 और 57। सेकेंड स्टूडेंट का मान लो 81, 93 और 68। एवरेज मार्क्स कितना आया है? ये सही आ रहा है। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा। सेकंड क्वेश्चन बता दे फटाफट। चलो, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद क्या था? हैश इंक्लूड conio.h वर्ड मेन clrsc or clear the screen and then get ch। अब देखो हमने क्या बोला था आपसे कि 5 स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट लेना है, कि ज़्यादा का था कि 10 का था? 10 का था। चौक क्या रहा है? अच्छा एज वाला, हाँ हाँ, तो एज वाला क्या था? 10% फाइंड करना ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द ग्रुप। हाँ, तो ऐसा बोलो ना कि 10 का लेना है, उसमें सबसे बड़े का बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इंट लिखा एज और इसका वैल्यू क्या रख लिया? मतलब साइज क्या रहेगा एज का? 10, मतलब 10% का एज रखेंगे। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, क्या? ओल्डेस्ट का, ओल्ड के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? और एक आई के नाम से वेरिएबल बना देते हैं लूप चलाने के लिए। अब लॉजिक क्या होगा? देखो लॉजिक ये होगा, मान लो कि 10 नहीं 5 ही लेके चले हम समझाने के लिए। इस तरीके से 5 ब्लॉक बना हुआ है, हर ब्लॉक में कुछ वैल्यू डाला गया है। हर ब्लॉक में क्या डाला गया है? कुछ वैल्यू डाला गया है। और ये हर जगह हर लैंग्वेज में अप्लाई होता है। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 5 ब्लॉक पे मान लो कि यहाँ पे वैल्यू किसी का एज है 33 साल, इसमें है 12 साल, इसमें है 66, इसमें है मान लो 72 और इसमें है मान लो 48। अब बताओ कि सबसे बड़ा क्या होगा? 72 ना, 72। अब ये तो हमें देख के समझ में आ गया, प्रोग्राम में तो लॉजिक लिखना पड़ेगा। क्या लॉजिक लिखेंगे? इसका मान लो कि ये वेरिएबल है एज, वेरिएबल का क्या है? एज। तो हम क्या करें, ऐसा कर सकते हैं क्या कि एज 0 को कंपेयर करो और देखो कि क्या ये लेस देन एज 0 पे जो वैल्यू है वो देखो कि क्या लेस देन है एज आई से। अब आई का वैल्यू हर बार क्या होगा? चेंज होता जाएगा। और जब भी ये छोटा होगा तो क्या करवाओ, एज 0 पे, एज के 0 इंडेक्स पे किसका वैल्यू डलवा दो? एज आई का वैल्यू डलवा दो। तो इसमें करेगा क्या? चेक करेगा कि क्या 33 12 से छोटा है? नहीं, तो नहीं डलवाएगा। फिर चेक करेगा 33 क्या 66 से छोटा है? हाँ है, तो 66 कहाँ चलाएगा? यहाँ चलाएगा। फिर चेक होगा कि क्या 66 72 से छोटा है? हाँ है, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। फिर चेक होगा क्या 72 48 से छोटा है? नहीं, तो 72 रह जाएगा। लूप कंप्लीट हो जाएगा और फिर एज 0 को ही प्रिंट कर देंगे, जो सबसे बड़ा वैल्यू मिल जाएगा। कितना सिंपल लॉजिक, क्या मुश्किल है? चलो अब इसी को देख लेते हैं इंप्लीमेंट करके। क्या लिखना पड़ेगा? एक लूप चलाना होगा, दैट इज फॉर आई इक्वल टू, आई कहाँ से शुरू करना है? 0 से। आई हमेशा 0 से। अब बोलो कि यहाँ इनिशलाइज नहीं किया है। अरे तो ये क्या किए हैं? इनिशलाइज ही तो किए हैं, बड़ा पाव थोड़ी बनाए। आई इक्वल टू 0 लिखा मतलब इनिशलाइज किए, मतलब इसका स्टार्टिंग वैल्यू हमने बताया कि क्या होगा। अब उसके बाद क्या करना है? आई को कितनी बार इटरेट करना है? बिकॉज 10% का एज है, तो अप टू कहाँ तक जाना है? अप टू हमें 9 तक जाना पड़ेगा, बिकॉज इंडेक्स 0 से काउंट होता है। तो 10 कहाँ तक आ जाएगा? तो इसलिए क्या लिखेंगे? लेस देन 10। लेस देन 10 मतलब अप टू 9। और उसके बाद फिर क्या करना है?
आई प्लस प्लस। और ऐसा करने पे करवाना क्या है मुझे, तो ऐसा करके मुझे सबसे पहले क्या करवाना है, चेक करवाना है। क्या चेक करवाना है, चेक करो एज 0 पे जो वैल्यू है इज इट लेस देन एज ऑफ आई, आई का जो भी करंट वैल्यू है। और ये ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इफ एज 0 इज लेस देन एज ऑफ आई। अगर ऐसा है तो क्या करवाओ, अगर ऐसा है तो एज के 0 इंडेक्स पे किसके वैल्यू को डाल दो, एज के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे डाल दो। अब लास्ट में क्या कर देना है, बस एज आई के वैल्यू को प्रिंट कर लेना है। वही लॉजिक यहाँ पे समझे थे हम लोग अभी। क्या करना है, printf oldest person in the group is % और क्या किस पे है, एज। ये तो फिक्स है क्योंकि हम लोग 0 इंडेक्स पे सबसे बड़े वाले वैल्यू को पुट कर दिए हैं। देखते हैं अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा तो रन करेगा। ओहो, ये हमसे तो कुछ वैल्यू ही नहीं पूछा, कि पूछा नहीं, बाय दैट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इनपुट तो ले लो। तो ठीक है, एक लूप चलाना पड़ेगा और i इक्वल टू क्या वैल्यू रखेंगे, या चलो एक और वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज j, हालांकि इट्स नॉट मैंडेटरी। j भी 0 से स्टार्ट करेंगे, j लेस देन अप टू कहाँ तक जाएगा, 10 तक, और j प्लस प्लस। हमने तो वैल्यू ही नहीं लिया था पहले सबका, एज इनपुट लेंगे तब तो। अभी तो एज क्या है, पूरा ब्लैंक है, यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं था, इसलिए वो गार्बेज वैल्यू दिया। अब क्या लिखेंगे printf डालते हैं हम लोग, इंटर क्या इंटर करवाना है, एज ऑफ पर्सन, किस पर्सन का हो यहाँ पे पूछ लो, इंटर एज ऑफ पर्सन, और j+1 कर दें, हाँ ये सही रहेगा। %d क्या लिखा, कहीं नहीं चला सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने दो अलग अलग ले लिया। जे ले लिया आप इनपुट लेने के लिए जो काउंटिंग कर रहे हैं उसके लिए, और आई ले लिए जब हम लोग सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए। %, और उसके बाद क्या डालना होगा, किसके ऊपर वैल्यू स्टोर करनी है, तो ये वैल्यू जाना है एज के किसके, एज के jth इंडेक्स पे, यही ना। बस ये इनपुट करने का काम था, हमने इनपुट कर दिया। अब दोबारा ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछेगा, इंटर एज ऑफ पर्सन 1। मान लो ये बंदा कितने साल का है, 22 साल का है। दूसरा बंदा कितने का है, मान लो कि दूसरा बंदा है 33 साल का। तीसरा कितने का है, 71 का। चौथा बंदा कितने का है, तो वो है 43 साल का। और आखिरी बंदा कितने का है, मान लो 56 का है। अभी क्या रिजल्ट आना चाहिए, अच्छा 10 वो है। भी खुश फहमी में थे कि अब रिजल्ट आने वाला है। सबसे बड़ा बंदा कौन सा है ग्रुप में, 22 साल वाला। यही 82 एक और रह गया तो 2 बार प्रिंट दोनों सेम ही रहेगा। बोलेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 82 साल। ये ऐसे भी लॉजिक समझो, एक्साइटेड नहीं होना है कि मान लो कि यहाँ पे आप लोग 4, 2, 6, 2, 8 लोग हो, पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा एज का कौन है। मान लो कि 2 बंदे का सेम एज होगा, तो जो कॉमन होगा वही ना बोलेंगे सबसे बड़ा है। तो 2 अगर हो या 3 हो, अगर 3 भी 82 रहेगा तो 82 ही देगा। क्योंकि यहाँ लॉजिक क्या लिखे हो, लॉजिक के ऊपर आओ। वो तो दिखाना क्या, वो तो यूज़र के लिए समझना तुमको ये है कि अगर यहाँ 82 है और मान लो यहाँ भी 82 होता है तो लेस देन तो है नहीं, इसलिए वैल्यू तो डालेगा नहीं, तो इसलिए भी क्या बताएगा, 82 ही बताएगा। यही लॉजिक था ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग तो है।
आज बहुत आबादी घट गया तुम लोग का सैटरडे। ये वो वाला पेट खराब है। अच्छा दीपू जी खिला दिए, जाता हूँ उनको वो क्लास। देख लिया जाए।